वेलकम दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बोट एंड स्ट्रीम में बस हम एक लेक्चर में सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके टफ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं और इससे जो आपका पूरा बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस और बस लास्ट तक इस लेक्चर को देखना है और उसके बाद तो बस बच जाएगी तो आपकी प्रैक्टिस। दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जाकर के टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर सेकंड देखें। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था, रिलेटिव स्पीड। क्या समझा था अच्छे से? रिलेटिव स्पीड। बोट एंड स्ट्रीम में बस और बस रिलेटिव स्पीड का ही खेल है, आप समझ जाओ। रिलेटिव स्पीड आप समझ गए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समझते हैं इसको थोड़ा सा, क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम में। एक स्ट्रीम है रिवर की, रिवर इस तरह से बह रही है। अब आपका बोट है, बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे बोट जो है डाउन स्ट्रीम जा रहा है। बोट क्या जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। DOWNSTREAM, डाउन स्ट्रीम जा रहा है बोट। इसे आप डी से डिनोट कर लें। और जब बोट वापस इस डायरेक्शन में जा रहा हो, इस डायरेक्शन में जा रहा हो, रिवर तो इस तरह से बह रही है, तो यहां पे बोलेंगे हम बोट अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम यानी स्ट्रीम के तरफ, नीचे की तरफ, और अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके उल्टा जा रहा है बोट। डिनोट करने के लिए बोट के स्पीड को v बोल देते हैं और वाटर के स्पीड को w बोल देते हैं। तो जब डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा तो बोट की खुद की तो स्पीड होगी, साथ में उसे वाटर भी ढकेल रहा होगा। इस वजह से बोट की जो नेट स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी ग्राउंड के कंपैरिजन में, मैं बोल रहा हूं आपको, बोट की रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। यानी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इसकी v प्लस डब्ल्यू। रिलेटिव स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? v प्लस डब्ल्यू। दोबारा समझाता हूं मैं। डाउन स्ट्रीम जा रहा है बोट, वाटर की अपनी एक स्पीड होगी, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट का अपना जो स्पीड होगा उसमें वाटर की स्पीड को जोड़ देना होगा हमें। बोट ग्राउंड के रिलेशन में, बोट ग्राउंड के रिलेटिव अगर देखते हैं तो बोट v प्लस डब्ल्यू की स्पीड से जा रहा होगा। अगर हम अप स्ट्रीम देखें तो वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है w की स्पीड से, बोट ऊपर की तरफ जा रहा है w की स्पीड से। ऊपर की तरफ यानी अप स्ट्रीम, स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में बह रहा हो उसके उल्टा जा रहा है बोट। तो ऐसे केस में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बोट की, रिलेटिव स्पीड किसके रिलेशन में? रिलेटिव स्पीड किसी के रिलेटिव होगा ना। कोई तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा जिसके रिलेटिव में वो स्पीड होगा। वो रिलेटिव पॉइंट जो है वो यहां पे हम ग्राउंड को मान रहे हैं। तो ग्राउंड के रिलेशन में बोट की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी v माइनस डब्ल्यू। क्यों हो जाएगा ऐसा? बोट अपनी स्पीड से ऊपर जा रहा है और वाटर इसे दूसरे स्पीड से नीचे लेके जा रहा है, जो कि स्पीड है w। b की स्पीड अगर ज्यादा हुई तब तो वो ऊपर जा पाएगा, अप स्ट्रीम जा पाएगा। अगर वाटर की स्पीड ज्यादा हो गई ना तो फिर बोट कभी भी अप स्ट्रीम नहीं ट्रेवल कर पाएगा। वो थोड़ा सा ट्रेवल तो करेगा, उसे लगेगा तो सही कि वो ट्रेवल कर रहा है, पर एक्चुअली ग्राउंड के रिलेशन में बोट पीछे ही जा रहा होगा, क्योंकि जितना बोट ऊपर जाएगा उससे ज्यादा वाटर उसको नीचे खींच के ले आएगा। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम में बोट की रिलेटिव स्पीड हो जाती है v प्लस डब्ल्यू। b है बोट की स्पीड, w है वाटर की स्पीड। उसी तरह अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड हो जाती है बोट की b माइनस डब्ल्यू। b है बोट की स्पीड और w है वाटर की स्पीड। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बोट एंड स्ट्रीम के किसी भी क्वेश्चन में। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, ठीक है दोस्तों? तो आप इसको अच्छे से समझ लें, इसी को प्रैक्टिस में लाएं, और जो क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो तो प्रैक्टिस करें ही, आगे चल के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उससे आपका हाथ और साफ हो जाएगा और आप कोई भी गलती नहीं करोगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, कॉन्सेप्ट तो हमने देख ही लिया है, चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले ये समझते हैं अच्छे से। एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, और जब वो अप स्ट्रीम आ रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रहा है। तो बताइए स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है? स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है, यानी वाटर की वेलोसिटी क्या है? स्ट्रीम किसका होगा? वाटर का ही तो होगा ना। तो ये है आपका बोट, और स्ट्रीम जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो हो जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, और जब ये बोट नीचे की तरफ जा रहा है तो स्पीड हो जा रही है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों हमने क्या समझा था? हमने क्या समझा था रिलेटिव स्पीड में? जब भी बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा होता है तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है बोट की, कितनी हो जाती है रिलेटिव स्पीड? b प्लस डब्ल्यू। b क्या है? b है बोट की स्पीड और w है वाटर की स्पीड। ये तो हो गया अपना इक्वेशन। ये किसके बराबर है? ये 20 के बराबर है। इसे देखें, अगर ये अप स्ट्रीम जब जा रहा होता है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है? रिलेटिव स्पीड हो जाती है v माइनस डब्ल्यू। ऐसा क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो बोट को एक पुश मारेगा नीचे की तरफ, लेकिन बोट फिर भी ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। तो बोट की जितनी स्पीड है उसके स्पीड से अगर वाटर की स्पीड को घटा देते हैं हम, तो बोट का रिलेटिव स्पीड आ जाता है ग्राउंड के रिलेशन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है अपना? ये हो जाता है 10। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को मिला करके सॉल्व कर देना है हमें। b प्लस डब्ल्यू 20 हो गया और b माइनस डब्ल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। b प्लस डब्ल्यू 20 हो गया, b माइनस डब्ल्यू 10 हो गया। इन दोनों को जोड़ देते हैं हम। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 2b इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। डब्ल्यू डब्ल्यू तो कट जाएगा ना, जैसे ही डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, जोड़ा इन दोनों को, डब्ल्यू डब्ल्यू कट गया, 2b बचा लेफ्ट साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बच गया? 20 प्लस 10 यानी कि 30। इससे बोट की स्पीड कितनी आ गई? बोट की स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, खुश नहीं होना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 हो गया। स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्ट्रीम की वेलोसिटी जो कि w है, स्ट्रीम की वेलोसिटी हो जाएगी 15 माइनस 10। 15 क्यों? 15 इसलिए क्योंकि बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 माइनस 10 इधर चला जाएगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू इधर आ गया आपका और 10 उछल के उस तरफ चला गया। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए बोट की स्पीड क्या है तो हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछा जाए स्ट्रीम यानी कि वाटर की वेलोसिटी क्या है, कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद ही आंसर लगाएं। इससे आपको आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे दोस्तों, और यही सिलेक्शन और रिजेक्शन में फर्क डालता है बस और बस। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्विमर है वो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करता है 6 आवर्स में। जो डी मैंने लिख दिया है ये है डाउन स्ट्रीम, यानी ये स्ट्रीम है तो इस डायरेक्शन में कवर करता है वो 6 आवर्स में। 6 आवर्स में कितना कवर करता है? 36 किलोमीटर। और वो अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर कवर करता है 8 आवर्स में। अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर कवर करता है 8 आवर्स में। ये हो गया अपना अप स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। 40 किलोमीटर कितने देर में? 8 आवर्स में। तो आपसे पूछा गया है बताओ स्विमर की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में। अगर वाटर रुकी हुई हो तो स्विमर की स्पीड क्या होगी? ये दिमाग नहीं लगाना है कि वाटर नहीं रुक सकती है, वाटर रुकी हुई है ये मान लेना है, उसके बाद स्विमर की स्पीड बताना है। तो दोस्तों ये क्या है? जो स्विमर है उसको देख के घबराना नहीं है हमें। स्विमर हो बोट हो उससे फर्क पड़ रहा है क्या? जो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा ना। रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे दोस्तों? रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ पे b प्लस डब्ल्यू। b क्या है? स्विमर की स्पीड। w क्या है? वाटर की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या फॉर्मूला है रिलेटिव स्पीड का? रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है b माइनस डब्ल्यू। b क्या है? स्विमर की स्पीड है, w है स्ट्रीम की वेलोसिटी। यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है कि डाउन स्ट्रीम में 6 आवर्स में 36 किलोमीटर जा रहे हैं ये।
यानी रिलेटिव स्पीड जो है b प्लस डब्ल्यू वो मिला के कितनी हो जाएगी 36/6 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? डाउट होनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए डाउट? हमें पता है डाउन स्ट्रीम जा रहा है 6 आवर्स में 36 किलोमीटर, तो 1 आवर में 36/6 किलोमीटर जाएगा वो उसकी स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। हमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ स्विमर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा हो तो क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड ऑफ स्विमर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये b प्लस डब्ल्यू आ गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। यहां पे क्या होगा? b माइनस डब्ल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 40/8। 40/8 क्या होता है? 5 किलोमीटर पर आवर। 40/8 हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। हमें निकालना क्या है? ध्यान से देखें क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखें बिल्कुल। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, हमें बस b निकाल लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखें b प्लस डब्ल्यू जो है वो एक जगह है 6, दूसरे इक्वेशन से देखें b माइनस डब्ल्यू जो है वो है 5। यही तो है ना? ये सॉल्व करके देख लिया हमने। b प्लस डब्ल्यू कितना हो गया 6, b माइनस डब्ल्यू हो गया 5, दोनों को जोड़ देंगे 2b इज इक्वल टू 11। इसलिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यही हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया इसमें? हमने कुछ भी अलग नहीं किया है। स्विमर को आपको बोट की तरह ट्रीट कर लेना है, फर्क नहीं पड़ता स्विमर हो बोट हो कुछ भी हो। लकड़ी का लॉग भी डाल सकते हैं वो आपको कि एक वुडन लॉग है वो इस स्पीड से उसे जा रही है वो, फिर आपको स्ट्रिंग की स्पीड डाल देंगे, फिर आपसे पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, डिस्टेंस कितना कवर होगा। हमें करना कुछ नहीं, हमें रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है। डाउन स्ट्रीम में b प्लस डब्ल्यू होता है, ये डाउन स्ट्रीम के लिए होता है, और अप स्ट्रीम में वो हो जाता है b माइनस डब्ल्यू। b क्या है w क्या है हम देख चुके हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो हम कहीं भी गलत नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। दो प्लेस हैं जिनके बीच में डिस्टेंस है 108 किलोमीटर, तो दो प्लेस हो गए, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर हो गया इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। दो बोट स्टार्ट करते हैं अपोजिट एंड से। टू बोट्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ प्लेसेस एट सेम टाइम। सेम टाइम पे दो बोट स्टार्ट कर रहे हैं। इफ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, इसे आप मान लें डाउन स्ट्रीम। वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, अदर इज गोइंग अप स्ट्रीम। दूसरा बोट अप स्ट्रीम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो दूसरे को अप स्ट्रीम तो आना ही होगा, तभी दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे। अगर दोनों ही डाउन स्ट्रीम जाने लग गए तब तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर इफ देयर स्पीड्स आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। यानी दोनों की स्पीड है कितनी कितनी दे रखी है? 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी मान लेते हैं उसकी स्पीड? हम 12 किलोमीटर पर आवर। आप ये देख करके थोड़ा सा हैरान भी हो जाओगे कि हमें फर्क नहीं पड़ना था एक्चुअली, कौन सा बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है कौन सा बोट अप स्ट्रीम आ रहा है। वैसे तो चलो आप क्वेश्चन को देख करके मान लें कि जब दे रखा है डाउन स्ट्रीम पहले दे रखा है, अप स्ट्रीम बाद में दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम वाले की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अप स्ट्रीम वाले की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको उल्टा भी कर देते तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो मैं आपको बताता हूं अभी। इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आपसे यह पूछा गया है कि बताओ ये कब मीट करेंगे। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये कब मीट करेंगे यही तो पूछा गया है ना आपसे। तो आप देखें डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 108 किलोमीटर। अगर हमें रिलेटिव स्पीड पता चल जाए इनकी तो हमें क्या हो जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? हमें डिस्टेंस पता है, हमें रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना बच जाएगा? बस टाइम निकालना बच जाएगा। डिस्टेंस से स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे और टाइम निकल जाएगा हमारा। ये है डिस्टेंस। अब ये देखें आप, इसके रिलेटिव स्पीड निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो रिलेटिव स्पीड निकाल रहे थे ना हम सभी की। इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई आपको 12। ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो प्लस डब्ल्यू,
इसकी स्पीड हो गई, ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो इसकी रिलेटिव स्पीड हो गई 15 माइनस डब्ल्यू। जैसे ही दोस्तों आप देखोगे 12 प्लस डब्ल्यू और 15 माइनस डब्ल्यू, आपको खुश हो जाना चाहिए। क्यों खुश हो जाना चाहिए? हमने टाइम एंड डिस्टेंस के लेक्चर 2 में देखा हुआ था, जब भी कोई दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला था? दोनों के दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहां पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो नेट रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनकी? 12 प्लस डब्ल्यू प्लस 15 माइनस डब्ल्यू। इसको आप देखें अगर सही से तो डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, 27 हो जाएगा। मैंने क्यों बोला कि आपके शक्ल पे खुशी की एक लहर दौड़ जानी चाहिए? इसलिए दौड़ जानी चाहिए क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हो 12 प्लस डब्ल्यू और 15 माइनस डब्ल्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। हमें डब्ल्यू पता नहीं था, लेकिन डब्ल्यू तो आपस में कैंसिल हो गए, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा डब्ल्यू क्या है, यानी स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है, और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या पता है? डिस्टेंस पता है, हमें डिस्टेंस पता है 108 किलोमीटर, हमें स्पीड पता है 27 किलोमीटर पर आवर। 27 से 108 को डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4 आवर्स, क्योंकि 27 4 जा 108। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के टेबल में दिक्कत है तो प्लीज उसको याद कर लो यार, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन है आपके वो जल्दी सॉल्व होंगे और आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेट या आपको डिवीजन बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। तो दोस्तों हमने क्या सीखा बोट एंड स्ट्रीम में? हमने बोट एंड स्ट्रीम में सिंपल सा देखा कि रिलेटिव स्पीड का खेल है पूरा पूरा। जब भी बोट डाउन स्ट्रीम जा रही होती है तो रिलेटिव स्पीड उसकी क्या हो जाती है? ग्राउंड के रिलेशन में क्या हो जाती है रिलेटिव स्पीड? बी प्लस डब्ल्यू। बी क्या है? बी क्या है यहाँ पे? बी है बोट की स्पीड, बोट स्पीड। और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है वाटर की स्पीड। यानी जब भी बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा हो, जब भी बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा हो तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? बी प्लस डब्ल्यू। और जब भी बोट अप स्ट्रीम जा रहा हो, ये डाउन स्ट्रीम का सिंबल लगा देते हैं हम। इसे आप नोट भी कर ले अपने नोटबुक में, क्योंकि ये आपको बहुत जगह अप्लाई करना होगा। जब भी हम अप स्ट्रीम जा रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? बी माइनस डब्ल्यू। बी क्या है हमने यहाँ देख लिया, डब्ल्यू क्या है हमने यहाँ देख लिया, हमने पहले भी देख रखा था, जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए मैंने आपको ये दोबारा बता दिया है। तो आपको करना क्या है दोस्तों? आपको अब बस प्रैक्टिस करना बच गया है। जो क्वेश्चन मैंने करा है उसको तो आप खुद से करोगे ही करोगे, आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप क्या करना, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप का नंबर हमने दे रखा है, आप वहां पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, आप कभी भी जीमेल पे भी मैसेज कर सकते हो। हम हमेशा आपका जो भी डाउट होगा उसे तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों? बस हमसे जुड़े रहना है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के और भी कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।